सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वाचायाणं नमो लोए शब्दसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करन बीतेराद विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मुझमार प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। 9 अधिकारों में यह अनुपम कृति निबद्ध है। इसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरा अधिकार ये संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है। संसार अवस्था क्या है, कैसी है, उसमें जीव कैसी कैसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है, उन सब बातों का वर्णन करने वाला ये दूसरा अधिकार, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। जिसमें हमने पहले कर्म बंधन के निदान के माध्यम से कर्म बंधन का कारण क्या है वो जाना था। नए कर्म बंधन का कारण क्या है, पुराने कर्म बंधन का कारण क्या है, उन सब का हमने कारण जाना था। और अभी हम ये जान रहे हैं कि जो ये कर्म बंधन रूपी रोग है, ये कर्म बंधन रूपी रोग के कारण जीव की अवस्था कैसी हो रही है, उसमें ज्ञानावान दर्शनावान समझा था हमने। और अभी हमारी चर्चा मोहिनीय पर चल रही है कि जो ये मोहिनीय कर्म है इसके द्वारा जीव की अवस्था कैसी होती है, उसमें दर्शन मोहिनी के कारण कैसी होती है उसको भी हमने देखा था। और चरित्र मोहिनी के कारण कैसी अवस्था होती है उस पर हम बात कर रहे हैं। जिसमें हमने अभी क्रोध, मान, माया, लोभ और इन चार के चार जो भेद है अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण, संजरण, तो चार ये और चार के चार क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार जो 16 प्रकृति थी 25 में से, उनका हमने वर्णन देखा था कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान, संजरण ये क्या करती हैं, किसका घात करती हैं, किसको प्रकट नहीं होने देती। और इनके नाम भी उसी प्रकार से हैं। हमने कल इनके नामों का शब्द विच्छेद देखा था कि जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। जैसे कहते हैं ना यथा नाम तथा काम, वैसा ही है इनका कि जिसका जो नाम है उसका वैसा ही काम है। तो नाम से भी काम की पहचान कर सकते हैं हम। और ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण, संजलन, ये जो चार कषाय हैं, इनका जो संस्कार रहता है कषायों का उसको कहते हैं वासना काल। तो कषायों का संस्कार भी कितने समय तक रहता है ये भी जानने वाली बात है। नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमर्षा कर्म कांड की गाथा में लिखा, वहां से भाषणकार उन्होंने बताया उसमें अंतो मोत्य पक्षम छम्मासम संकय संगनंत भवम संजल मादियाणम
भाषण कालो दुनिया मैण। कि जो ये चार कषाय हैं, संजरण, प्रत्याखान, अप्रत्याखान, अनंतानुबंधी, इन चार कषायों की वासना का काल क्रम से अंतर्मूलक, पक्ष, 6 मास और संख्या असंख्या अनंत भव हैं, ऐसा निश्चय करके समझना। कि जो अनंतानुबंधी कषाय हम कह रहे हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इसका संस्कार संख्यात काल तक रहता, संख्यात भवों तक रह सकता है, असंख्यात भवों तक रह सकता है और अनंत भवों तक भी रहता है। ऐसी ये तीव्र अनंत संसार का कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याखान का मैक्सिमम कुछ काल है वो 6 माह रहता है। उससे ज्यादा जो अप्रत्याखानावन यदि क्रोध है तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। एक अनंतानुबंधी क्रोध है वो अनंत भवों तक रह सकता है। इसीलिए कहा था कि अनंतानुबंधी ये संसार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे मुख्य कारण तो ये है। और प्रत्याखान जो कषाय है उसका वासना काल 15 एक पक्ष का यानी 15 दिन का है, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। और जो संचलन है वो अंतर्मूलक। तो विचार करें कि कौन सी कषाय सबसे ज्यादा घातक है हमारे लिए। कि ऐसी कषाय जिसके संस्कार अनंत भवों तक रह सकते हैं वो हमारी घातक है। वो हमारे ज्ञान दर्शन के गुणों का घात करके, सम्मित गुण का घात करके हमको संसार में भिड़ाती रहेगी। इसलिए प्रथम में प्रथम वो त्यागने योग्य है। कि यदि अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, प्रत्याखानावन क्रोध हो भी रहा है तो 6 महीने के अंदर अंदर चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। वो उसका जो संस्कार पड़ा है कषाय का, इससे ज्यादा नहीं पड़ सकता। और आप प्रत्याखानावन चली गई, प्रत्याखानावन कषाय है तो 15 दिन के ज्यादा नहीं रह सकती। और संजरण तो अंतर्मूलत से ज्यादा नहीं रह सकती, अंतर्मूलत में चली जाती है। इस प्रकार ये अनंतानुबंधी जो 4 कषाय जो हमने जानी थी, इस प्रकार इनके वासना काल को जानकर ये अनंतानुबंधी तो वास्तव में जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी छोड़ने योग्य है। ये तो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि हमने इसका अर्थ भी देखा था, उस अर्थ से भी, और इसका हमने आज वासना काल देखा, इसका संस्कार का काल है वो भी हमने देखा। उसके माध्यम से भी ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो कषाय है अनंतानुबंधी, वास्तव में वो कषाय जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ने योग्य है। इसलिए इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना है हमको कि जैसे हो वैसे ये कषाय हमारी छूटे। तो इस प्रकार हमने क्रोधादि 4 कषाय और इन क्रोधमान माया लोभ, इनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावन, प्रत्याखानावन, संचरण, इस प्रकार के इनके भेद देखे। इनके द्वारा जीव की क्या अवस्था होती है वो भी हमने देखी। इस प्रकार ये सारी अवस्थाएं जान के अनंतानुबंधी आदि को छोड़ने का पुरुषार्थ करें। इसी में हमारा भला है और इसी में वास्तव में सार्थकता है कि मनुष्य पर्याय को पाने की, जिन शासन को पाने की। तो इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना, कि इस प्रकार तुम ये कषाय रूप परिणमन को जानो कि जो ये कषाय रूप परिणमन है वो किस प्रकार से है। ये कषाय रूप परिणमन की हम बात की। अब कह रहे हैं कि चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। कि जो 9 कषाय हैं वो चारित्र मोह के उदय से वो भी होती हैं। और 9 कषाय क्या हैं कि जो 9 यानी कि किंचित यानी अल्प हैं। मीन जैसी क्रोध मान माया लोभ प्रबल कषाय हैं उतनी प्रबल नहीं है ये कषाय, लेकिन है तो ये भी कषाय। गौमरसार कर्म कांड में चारित्र मोहिनी के 2 वेद किए। एक कषाय, एक का नाम दिया कषाय वेदनीय और एक का नाम दिया अकषाय वेदनीय। तो कषाय वेदनीय में तो ये जो 16 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याखानावन, अप्रत्याखानावन, प्रत्याखानावन, संचलन और इनकी क्रोधमान माया लोभ, इन 16 को रखा। और अकषाय वेदनीय में 9 कषायों को रखा।
क्योंकि ये किंचित कषाय रूप है, जितनी प्रबल जितनी तेज ये क्रोध मान माया लोभ है उतनी प्रबल नहीं है, और इसलिए इनको 9 कषाय का अलग से इनको कषाय में लिया, 16 कषाय में गर्भित नहीं किया, अलग से इनका नाम दिया। तो वहां चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है, वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है। कि हास्य में क्या करता है ये जीव कि कहीं इसको अच्छा लगता है, किसी पदार्थ को इष्टपना मानकर वहां प्रफुल्लित होता है। यानी जो हास्य को प्रकट करा है उसका नाम है हास्य कषाय। मी से हंसना भी कषाय है, चाहे वो क्रोधादि जैसी प्रबल नहीं है लेकिन है वो भी कषाय, इसलिए उसका नाम रखा 9 कषाय में। कि 9 कषाय के उदय से हास्य प्रकट होता है तो उसको हास्य कषाय कहते हैं। कि हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है कि जिसे कोई कार्य इसने किया और उस कार्य को इसने इष्ट रूप माना कि ये कार्य इष्ट है, और ऐसा मानकर उसमें हर्ष मानता है कि मैं कितना अच्छा कार्य किया, और ऐसा मानकर उस कार्य के प्रति विशेष रूप से परिणमित होता है कि ये कार्य तो अच्छा, ये कार्य तो अच्छा, उसमें हर्ष मानता है, प्रफुल्लित होता है उस कार्य को करके। तो ये जो प्रफुल्लित हो रहा है कार्य को करके, उसमें मांग कषाय आदि तो हो सकती है, तो मांग कषाय आदि और प्रभा कषाय है, लेकिन उस समय जो हंसना हो रहा है, जो हास्य प्रकट हो रहा है, तो उसको यहाँ कहा हास्य कषाय। और रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है और आसक्त होता है। कि जब रति का उदय आता है, रति नाम की कषाय है, उसका जब उदय आता है तो किसी को इष्ट मानकर, वो इष्ट कुछ भी हो सकता है, चेतन अचेतन पदार्थ, उसको इष्ट मानकर प्रीति करता है और आसक्त होता है। कि जैसे क्षेत्र वगैरह में या किसी पदार्थ में, उस क्षेत्र आदि में जाने की, उस क्षेत्र आदि को ग्रहण करने की, किसी द्रव्य को, किसी परिणमन को ग्रहण करने की, उसके प्रति जो उसकी प्रीति भाव है, जो उसको ग्रहण करने का भाव है, वो है रति कषाय। और अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है और उद्वेग रूप होता है। उद्वेग रूप होता है मीन्स वहां अप्रीति भाव करता है, निरुत्सुक होता है, उत्सुकता नहीं रहती इसकी उस कार्य को करने की, उत्साह नहीं रहता, निरुत्साह से कार्य करता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, मीन्स क्लेश आदि भाव करता है, दुखी होता है। कि अनिष्टपना मान के, किसमें अनिष्टपना मान के, कि जैसे कोई पदार्थ को इष्ट रूप लग रहा है, कोई संयोग उसको इष्ट रूप लग रहा है और उस संयोग का वियोग हो गया, या फिर कोई संयोग उसको अनिष्ट रूप लग रहा है और उसका इसको संयोग हो गया, उस अनिष्ट का, इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग, उसके होने पर जो क्लेश भाव होता है, दिलगीर होता है, मीन दुखी होता है, विषाद मानता है, खेद खिन्न होता है, तो उसको कहते हैं शोक नाम की कषाय। और वह के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। कि वह के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, इसका संयोग ना हो जाए, इसका संयोग होगा तो क्या होगा, इस प्रकार की भय कषाय करता है। जैसे अभी कोरोना वायरस के काल में प्रत्येक जीव वैसे ग्रसित है कि कोरोना वायरस का संयोग ना हो जाए, कोई कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति है उससे संयोग ना हो जाए। क्यों डर क्यों रहा है वो? क्योंकि उसने उसको अनिष्ट माना हुआ है कि अनिष्ट है, ये अनिष्ट का करने वाला है, इसलिए उससे डर रहा है। जो सावधानी रखना अलग बात है और डरना अलग बात है। तो डर तो इसलिए रहा है कि इससे मेरा अनिष्ट हो जाएगा, और सावधानी रखने में यह है कि मुझे जो काल मिला है इत्यादि भाव भ्रमण ना करके अपने स्वाध्याय आदि में समय लगाओ, उदय प्रमाण व्यवस्था है, संयोग होना होगा तो हो ही जाएगा,
नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मैं व्यर्थ में भय क्यों करूं, मैं व्यर्थ में दुखी क्यों रहूं। इस प्रकार का विचार का जो भय आदि नहीं करेगा तो उसको भय कषाय नहीं होगी। लेकिन यदि वो भय से, अनिष्ट मान से डरेगा, उसका संयोग नहीं करना चाहता, तो उसको भय नाम की कषाय रहती है। और जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। और जुगुप्सा में क्या करता है कि किसी पदार्थ को अनिष्ट मान के उससे घृणा करता है कि ये देखने योग्य वस्तु नहीं है, इससे बात करना योग्य नहीं है, ये तो वह बेकार व्यक्ति है, इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देखो जुगुप्सा में ये भी आ जाता है कि अपने दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना, ये भी जुगुप्सा में आ जाता है। गौमर्षा कर्मकांड में आया है ऐसा जुगुप्सा में, कि अपने दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना, कि दूसरे के दोषों को प्रकट करके उसके प्रति सबके मन में घृणा भाव लाना और अपने दोषों को ढक के अपने प्रति प्रीति भाव लाना। कि यदि खुद घृणा करने योग्य है तो खुद को घृणा करने योग्य नहीं बता रहा है, और सामने वाला घृणा करने योग्य नहीं भी हो तो भी उसको घृणा करने योग्य बता रहा है। इस प्रकार से जुगुप्सा नाम की कषाय होती है। इस प्रकार ये हास्य आदि 6 जानना, कि इस प्रकार ये हास्य आदि 6 कषाय हैं। देखो इन कषायों में भी, ये कषाय भी क्रोध मान माया लोभ के साथ में होती है, लक्ष्य नहीं होती। कि यदि क्रोध मान माया लोभ चले गए तो फिर ये कषाय तो अपने आप चली जाएंगी। जब तक क्रोध मान माया लोभ है तब तक ये कषाय भी रहेंगी। इस प्रकार इनमें कोई विशेष बात नहीं है, इनमें नाम के अनुसार इनकी परिभाषा है। इस प्रकार ये हास्य आदि 6 जानना, तथा वेदों के उदय से काम परिणाम होते हैं कि जो 3 वेद हैं, 6 कषाय तो ये हो गई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 9 में से 6 हो गए, तीनों बची, वो क्या 3 वेद हैं। उन वेदों से जीव के काम के परिणाम होते हैं। कि स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। यहां देखो इसके 2 तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं कि स्त्री वेद का तो उदय हो रहा है तो स्त्री के जैसे भाव होते हैं, स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त जो कराए या जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव प्राप्त हो उसको कहते हैं स्त्री वेद, है ना। तो जिसके स्त्री संबंधी भाव होंगे तो उसको ही पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होगी, तो पुरुष के साथ रमण करने की जिसकी इच्छा हो, पुरुष के साथ रमण करने की जिसकी इच्छा होती है उसको कहते हैं स्त्री वेद नाम का उदय है इसको। तो 2 तरह के कह सकते हैं कि जो स्त्री संबंधी भावों को प्राप्त करा उसका नाम स्त्री वेद कषाय है, या जिसके उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो उसका नाम स्त्री वेद नाम की कषाय है। और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है तो इसके 2 तरह से ले सकते हैं कि जो पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त कराए वो पुरुष वेद, या जिसके उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो उसको पुरुष वेद का उदय है। और नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है, और नपुंसक संबंधी भावों को जो प्राप्त कराए वो नपुंसक वेद। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्त्री है उसको स्त्री वेद होगा, जो पुरुष है उसको पुरुष वेद होगा, जो नपुंसक है उसको नपुंसक वेद होगा, ऐसा नहीं है, है ना। कि वो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, भावों की बात कर रहे हैं, कि उसकी इच्छा है। कि हो सकता है कि स्त्री की ही इच्छा स्त्री के साथ रमण करने की हो जाए, या पुरुष की इच्छा पुरुष के साथ रमण करने की हो जाए। तो यदि पुरुष की इच्छा पुरुष के साथ रमण करने की हो तो फिर उसको हम स्त्री वेद का उदय कहेंगे कि स्त्री वेद का उदय है। और यदि उसकी इच्छा स्त्री के साथ रमण करने की है तो उसको पुरुष वेद का उदय है। और यदि उसकी इच्छा कभी पुरुष के साथ होती है कभी स्त्री के साथ होती है तो फिर उसको नपुंसक वेद का उदय है, कि कभी वो स्त्री के साथ रमण करना चाहता है कभी पुरुष के साथ रमण करना चाहता है, तो फिर उसको नपुंसक वेद नाम का उदय है। इसमें कोई विस्तार देना नहीं है,
ये बलिवाती जैसा नाम है वैसा इसका अर्थ है इन 9 कसायों का। इस प्रकार ये 9 कसाय हैं। किस प्रकार ये 9 कसाय हैं, 9 कसाय हैं, है ना। 9 और ये 9 को क्या संख्या अपेक्षा 9, और वो 9 कसाय, वहां 9 का अर्थ है किंचित या अल्प, जिसको 9 का अर्थ है यहाँ पे कहीं पे ईसत बताते हैं। ईसत का अर्थ है किंचित या अल्प कसाय है, मतलब अल्प कसाय का वाचक है वो 9 शब्द, इसलिए उसको कसाय के नाम से आगे जोड़ दिया, उसका नाम हो गया 9 कसाय। तो ऐसी ये 9 कसाय जीव को रहती हैं। इन 9 कसायों की वजह से जीव का ऐसा परिणाम होता है। यह क्रोध आदि शरीर के बलवान नहीं है, कि जैसी ये क्रोध मान माया लोभ कसाय आदि हैं, जैसी वो बलवान नहीं, जैसी वो बलवान है वैसी बलवान ये 9 कसाय नहीं है। इसीलिए इन्हें ईसत कसाय कहते हैं। इसे एक को किंचित या अल्प कसाय कहते हैं। ईसत का अर्थ वही है, किंचित या अल्प। तो यहाँ 9 शब्द ईसत वाचक जानना कि जो ये 9 शब्द है वो कैसा है, अल्प कसाय का वाचक है, अल्प कसाय को बताने वाला है। बात से वाचक संबंध होता है ना, कि बताने वाला कौन है, वाचक कौन है। तो ये जो 9 शब्द है ये उसको बताने वाला है, ये वाचक है उसका, अल्प कसाय का वाचक है ये 9 शब्द, कि अल्प कसाय को बताने वाला है। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ ऐसा संभव होता है कि क्रोध मान माया लोभ आदि का साथ में उदय रहता है, तो इनका यथासंभव उदय होता है कि क्रोध के समय कौन सी कसाय हो रही है, मान के समय कौन सी हो रही है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव होते हैं, कि इस प्रकार मिथ्यात्व कसाय भाव तो मोह के उदय से होते हैं। जैसे मिथ्यात्व भाव होता है दर्शन मोह के उदय से, और कसाय का भाव होता है चारित्र मोह के उदय से। कि जो ये देह में इंद्रियों में परम सुख मानता है, जो अनादि संसार का मूल है, ऐसा मिथ्यात्व भाव दर्शन मोह के कारण होता है। उसी से इसका संसार बढ़ता है, और उसी से यह जीव वर्तमान में दुखी हो रहा है, और वास्तव में कर्म बंध का मूल कारण भी वही है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव होते हैं। सो ये ही संसार के मूल कारण है, कि संसार का मूल कारण यदि कोई है तो यही है। कि पहले ही हमने देखा था कर्म बंध का मूल कारण 8 कर्मों में से मोहिनी कर्म ही है, और यहाँ ही उसी की सिद्धि कर रहे हैं कि संसार का मूल कारण यदि कोई है तो ये मोह के उदय से जो मिथ्यात्व कसाय भाव हो रहा है वही है, दूसरा और कोई नहीं है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है, और इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। कि इन्हीं जो 25 प्रकृतियां कही है, 16 ये जो कसाय चौकड़ी है 4, 16 तो वो, और 9 कसाय, ये 25 प्रकृतियां ही इन्हीं को मोह राग द्वेष कहा है। 25 और 3 वो 28 प्रकृतियां, कि इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं को मोह और राग द्वेष कहते हैं। तो मोह तो मूलतः किसको कहा, मिथ्यात्व भाव को मोह कहा मूलतः। वैसे तो राग द्वेष ही मोह में गर्भित है, तो इनका नाम क्या है, मोह और राग द्वेष। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का भाव है। कि मिथ्यात्व का नाम मोह है। मोह का मतलब क्या है, जो मोहित करे। जैसे मैं बताया था ना, मोह यति गवर्नमेंट कर्म कारण परिभाषा आती है मोह कर्म मोहिनी कर्म की। मोह यति जो मोहित करे, जो असावधान करे, उसका नाम है मोहिनीय कर्म। तो मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वो मिथ्यात्व असावधानी करता है। इसी जीव को सावधानी नहीं रहती, ये पुण्य को धर्म मानता है, इसको कोई सावधानी नहीं है। विकार आदि को धर्म मानता है, अनुकूल निमित्तों को इष्ट मानता है। इस प्रकार का जो मानता है कि इस कारण से ये कार्य हो जाएगा, इस प्रकार का मानकर उसको सावधानी नहीं है अपने स्वरूप में। कि स्वरूप में सावधानी कब आएगी, जब ये अपने अधीन परिणमन जानेगा अपना। कि सावधानी की सबका परिणमन सबके अधीन है,
मीन सबका परिणमन सबके अधीन का मतलब सबका परिणमन सब सबके अधीन है। तो जिसका परिणाम उसके अधीन है, मेरा परिणाम मेरे अधीन, दूसरे जी का परिणाम उसके अधीन, तीसरे का परिणाम उसके अधीन। कि एक दूसरे के अधीन किसी का परिणाम नहीं है, सबका परिणाम अपने अपने अनुसार है। इसका उसको अभाव है, इसको उसको सावधानी नहीं है। शरीर में रोग हो तो अपने को रोगी मानने लग जाता है, शरीर ठीक हो तो अपने को ठीक है, शरीर ठीक होगा तो धर्म धर्म होगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। इस प्रकार की इसकी मान्यता सावधान नहीं है ये उसमें। ये उसका मिथ्यात्व भाव है कि जो ये मानता है कि शरीर शरीर सही होगा तो धर्म होगा। कि वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। वो शरीर का स्वभाव थोड़ा या शरीर से होगा, क्योंकि उसको उस आत्मा के स्वरूप की समझ नहीं है, आत्मा के स्वरूप में वो सावधान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। लौकिक में वो चतुर है, लेकिन यहां पर वो बहुत मूर्ख बनता है, यहां सावधानी रखता। लौकिक में तो प्रत्येक कार्य में सावधानी रखता है कि कोई भी कार्य मुझसे गलत ना हो जाए, प्रत्येक कार्य में सावधानी बरतता है। लेकिन यहां अपने स्वरूप की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो सावधानी नहीं रखता। और सावधानी नहीं रखता उसका नाम मिथ्यात्व है, और वही मिथ्या संसार का मूल कारण है। इसीलिए तो नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी इसका उदाहरण मदिरा से दिया कि मदिरा ऐसी है कि जो भुला देती है। जब कोई मद्यपान करता है तो भूल जाता है अपने आप को, नाली में पड़ा है, कहीं पड़ा है, जहां सुख नहीं है वहां सुख मान रहा है, जहां सुख है वहां देख नहीं रहा है, जहां दुर्गंध आ रही है वहां सुगंध मान रहा है। मीन जो जैसा नहीं है वैसा मान रहा है, और वैसा ये जीव कह रहा है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मान रहा है। तो ये भी उस मदिरा पान वाले व्यक्ति की तरह है। वो मदिरा पान वाले व्यक्ति का वह एक ही भाव बिगड़ रहा है, लेकिन ये मिथ्यात्व रूपी, ये मोह रूपी मदिरा तुम्हारे अनंत भावों को बिगाड़ रही है। इसलिए भाई अपने स्वरूप में सावधानी रख के मदहोश मत हो जाओ, अपने स्वरूप के प्रति असावधान नहीं रहना है। जहां स्वरूप के प्रति असावधानी है वहीं मिथ्यात्व खड़ा है। इसलिए अपने ज्ञान और आनंद रूपी स्वभाव को जानकर, पर से ज्ञान नहीं होता, पर से आनंद नहीं होता ऐसा मानकर इसको दूर से तज दो। इसलिए यहां लिखा कि मिथ्यात्व का नाम वो है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। जैसे वो कहते हैं ना, रूप लिखा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसे ही यहां पर ही तुम स्वरूप के प्रति सावधान हो तो तुम्हारे संसार में कोई दुर्घटना नहीं घटेगी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम स्वरूप के प्रति सावधान नहीं हो तो प्रत्येक समय तुम्हारे साथ दुर्घटना घटेगी, तुम प्रत्येक समय दुखी रहोगे। जैसे रोड पर चलते हुए दुर्घटना नहीं घटवानी हो तो सावधानी रखनी पड़ेगी। सामने से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है सामने वाला, कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। यदि जो व्यक्ति रोड पर चलते हुए सावधान नहीं रहेगा तो उसका एक्सीडेंट पक्के से होगा। वैसे ही यहां पर यदि हम स्वरूप में सावधानी नहीं रखेंगे, स्वरूप में यदि हम असावधान हैं तो फिर दुर्घटना घटनी ही घटनी है। और अनादिकाल से दुर्घटना घटी रही है हमारे साथ, अनादिकाल से प्रत्येक समय ब्राह्मण कर रहे हैं हम दुर्घटना घट घट के। अरे रोड पर चलते हुए तो यह जितनी सावधानी रखता है कि किसी प्रकार दुर्घटना ना हो जाए, और वहां दुर्घटना हो भी जाए तो जरूरी नहीं है कि जीव का मरण हो जाएगा, और मरण हो भी जाए तो इसी भव का मरण होगा, इसी भव का नाश होगा। और यहाँ पर अनादिकाल से प्रत्येक समय भाव मरण कर रहा है। यूं भाव जन्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, आता ना पूजन में कि भाव मरण में प्रत्येक समय अनादिकाल से करता आ रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां सावधानी नहीं रखता अपने स्वरूप के प्रति। कह रहे वहां तो मरण हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, मरण होगा, एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है लग जाए, थोड़ी बहुत थोड़ी ज्यादा लग जाए, लेकिन इलाज आदि से सही हो जाए। और मरण हो भी जाए तो इसी भव का अंत होगा, बस इसी पर्याय का नाश होगा।
लेकिन यहाँ जो स्वरूप में आप सावधानी है, उससे प्रत्येक समय भावमरण हो रहा है, और प्रत्येक समय भावमरण होने के साथ साथ अनंत भवों को अविनाश हो रहा है। इसलिए यहां सावधान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और तीनों वेदों का नाम राग है। तो मैं पहले भी कहा था कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावन, प्रत्याख्यानावन, संचरण, इन चार की चार जो चार कषाय चौकड़ी है, 16 वो 9 ये तो 25 है। उसमें से 25 कषायों को 13 कषायों में गर्भित किया जाता है। तो 25 कषाय हैं, 25 कषायों को 13 में कैसे गर्भित किया जाता है कि 9 तो 9 कषाय हैं, और जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना, प्रत्याख्यानावरण और संचरण है, इनके क्रोध, मान, माया, लोभ को ले लिया बस। तो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 तो ये, और 9 9 कषाय। इस प्रकार 9 और 4 13, इस प्रकार 13 कषाय होती हैं। तो इन 13 कषायों में कुछ कषाय तो राग में गर्भित है और कुछ कषाय द्वेष में गर्भित है। तो देखो, पहले तो कषाय भाव के हमने 28 वेद किए थे, से कषाय के 25 वेद किए थे, मिथ्यात्व के 3 वेद किए थे। तो कषाय के 25 वेद किए, उन 25 वेदों को कम करके 13 कषाय में ले लिया। तो इसलिए देखो, ये धर्म बहुत स्वादवाद में अनेकांतमयी है कि 13 कषाय कहने पर ही 25 कषायों का विरोध नहीं है। ऐसा नहीं 13 कषाय कहा जा रहा है, 25 कषाय है ही नहीं। 25 कषायों को नकार दिया हो, 25 कषायों को मना कर दिया, 25 कषाय नहीं है, कि वहां 25 कषायों की भेद व्यवस्था को गौण करके 13 कषायों की व्यवस्था को लिया। तो इस प्रकार वो 9 और 4 13 कषाय हो जाती हैं, और 13 कषायों के भी 2 भेद कर दिए। 25 के 13 किए, 13 के भी 2 कर दिए। 2 कौन कौन से किए? राग और द्वेष। कि जितनी भी कषाय है वो सारी कषाय राग और द्वेष में गर्भित है। तो हमने पहले देखा था कि क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ में से, इन चारों कषायों में से कौन सी कषाय में यह जीव इष्ट मान से फंसता है, पर पदार्थों को इष्ट मानता है, कि या तो माया में मानता है, लोभ में मानता है। तो जहां इष्टपना मानना होगा वहां राग होगा। तो इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ में से माया और लोभ ये राग में गर्भित है। और फिर 9 कषाय बची, उसमें यदि हम देखें तो हास्य, रति, इन दोनों में क्या इष्टपना मान के उनको चाह रहा है। जैसे हास्य में इष्टपना मान के प्रफुल्लित हो रहा है, हर्ष मान रहा है। रति में इष्टपना मानकर उसकी प्राप्ति करना चाह रहा है ना, हास्य और रति। उसके बाद आरती, आरती में इष्टपना मान रहा है। शोक में, उसमें अनिष्टपना मान रहा है। रति, अरति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। भय में भी अनिष्टपना मान के उससे डर रहा है, और जुगुप्सा में भी अनिष्टपना मान के घृणा कर रहा है। इसीलिए इन 6 में से हास्य और रति ये 2 कषाय राग में आएंगी। और जो तीनों वेद हैं, उन तीनों वेदों में स्त्री वेद है तो वो पुरुष को इष्ट मान रही है, पुरुष वेद है तो वो स्त्री को इष्ट मान रहा है, और नपुंसक वेद में दोनों को इष्ट मान रहा है। तो वहां भी इष्ट मानने की प्रवृत्ति है। तो इन 9 कषायों में से हास्य, रति और तीनों वेद, तो 5 तो ये और माया, लोभ, इस प्रकार ये 7। तो 13 में से 7 कषाय राग में गर्भित है। तो भैया कह रहे हैं कि माया, लोभ कषाय और हास्य, रति और तीनों वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि है और इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जा रहा है। और क्रोध, मान, कषाय और आरक्ति, शोक व जुगुप्साओं का नाम द्वेष है। क्योंकि क्रोध में अनिष्टपना मान के क्रोध कर रहा है, और मान में सामने वाला जो ऊंचा दिखाई दे रहा है उसके प्रति अनिष्टपना मान के उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, अपने को ऊंचा दिखाना चाह रहा है। तो वहां पर भी अनिष्टपना है। तो जहां अनिष्टपना है वहां द्वेष है। तो क्रोध और मान ये दोनों कैसे हो गए? द्वेष रूप हो गए। अब 9 कषाय में जो बचा, हास्य, रति को छोड़ के अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तो इनका नाम क्या होगा? द्वेष हो गया। तो 7 कषाय राग में गर्भित है और 6 कषाय द्वेष में गर्भित है। इस प्रकार 13 कषायों के भेद हो गए, पूरी 6 और 7 13 हो गई।
तो 25 के भेद 13 भेद किए और 13 के भी 2 भेद किए, राग और देश। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक व जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है, क्योंकि वहां जीव की अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है। क्रोध में भी, मान में भी, अरति में भी, शोक में भी, भय में भी, जुगुप्सा में भी, इनमें इस जीव की अनिष्ट नाम की बुद्धि पाई जाती है, पर पदार्थों को अनिष्ट मानता है, और जहां इसकी अनिष्ट बुद्धि है वहां द्वेष पाया जाएगा। इस प्रकार ये 6 कषाय द्वेष में गर्भित है। और सामान्यतः सभी का नाम मोह है। और फिर इन 2 के भी एक भेद कर दिए कि राग द्वेष को भी एक मोह से मोह में गर्भित कर दिया कि सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है, क्योंकि इनमें भी असावधानी पाई जाती है, इसलिए इसको भी मोह कह दिया। तो 25 के 13, 13 के 2, 2 का 1, इस प्रकार 25 को 1 में लाके रख दिया, और 25 को क्या 28 को 1 में लाके रख दिया कि उन तीनों का नाम ही मोह कहा था, मैं 25 का नाम ही मोह कह दिया, तो सबको 1 में लाके रख दिया। तो ऐसा ये जो मोह है, वो मोह कर्म अनादि काल से हमको दुखी कर रहा है, और अनादि काल से हमको दुखी कर रहा है, इसलिए ये दूर करने लायक है। जैसे देखो, ऐसा नहीं है कि हम ये जो रोग है हमको अनादिकाल हो गया, जैसे हमको ये हास्य रति आदि है, तो हम बोले कि ये क्रोध आदि जैसी प्रबल तो नहीं है, तो इन कषायों को रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन कषायों को रख सकते हैं हम। हास्य रति में क्या प्रॉब्लम है, ये तो प्रबल भी नहीं है क्रोध आदि जैसी, तो इनको रख सकते हैं। तो भाई यदि थोड़ा सा भी विकार है, जैसे कोई रोग है मान लो, तो उस रोग में जैसे मान लो कि किसी को 105 डिग्री का बुखार है, तो उसको 105 डिग्री का बुखार है, तो वो इलाज कराने जा रहा है, और उसका वो बुखार उतर के, यदि मान लो जैसे एक व्यक्ति को 105 डिग्री का बुखार है और उसी व्यक्ति को 101 डिग्री का बुखार हो, तो यदि वो ये माने 105 से तो अच्छा है, 105 रखने लायक नहीं है, 101 को रख सकते हैं हम, ऐसा कोई कहता है क्या कि नहीं? 101 वाला बुखार भी रखने लायक नहीं है, उसका भी इलाज कराना पड़ेगा। 105 वाला भी का भी इलाज कराना पड़ेगा, और 101 वाले का भी इलाज कराना पड़ेगा, 99 वाले का भी इलाज कराना पड़ेगा, कि जो नॉर्मल अवस्था है टेम्परेचर की बॉडी की, वो नॉर्मल अवस्था जहां होगी उसी को सही माना जाएगा। उससे 0.0001 में यदि ज्यादा है तो ज्यादा ही है, उसका इलाज ही कराना ही होगा, नहीं तो वो रोग बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार यदि कोई उसको देखो, इसी में कहा ना, लौकिक में जी बहुत चतुर है कि वहां तो 105 डिग्री का बुखार ही बुखार लगता है इसको, और 99 डिग्री का बुखार ही बुखार लगता है इसको, और यहाँ पर तीव्र कषाय तो तीव्र लगती है और मंद कषाय मन नहीं लगती इसको, उसको रखना चाहता है मन कषाय। तो कि भाई यदि तुम 100 डिग्री 99 डिग्री के बुखार को रखना नहीं चाहते, जैसे वो रखना योग्य नहीं है, वैसे ही मंद कषाय भी रखना योग्य नहीं है। जैसे 99 डिग्री हो गया बुखार, उसका इलाज नहीं करा, उसको यदि रखे हम, तो वो भर भर के 105 से पहुंच ही जाएगा। वैसे ही मंद कषाय का यदि हम मंद कषाय को रखना चाहें, तो ये मंद कषाय भी तीव्र रूप हो जाएगी, और यही हम आदि से करते आ रहे हैं, इसलिए हम रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्योंकि रोग तेज होता है तो हम थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं रोग को दूर करने का, लेकिन जैसे ही रोग कम हुआ थोड़ा सा, हम नहीं करते। जैसे बुखार है, 105 डिग्री का बुखार है, डॉक्टर ने हमको दवाई दी, हम दवाई ले रहे हैं, हमारे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, 105 डिग्री के बुखार में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम दवाई ले रहे हैं। लेकिन अब वो बुखार उतर के 101 रह गया, अब थोड़ा खाने पीने की इच्छा होने लगी, खाना पीना भी हो रहा है, थोड़ा चलना भी हो गया, तो इस प्रकार से चलना भी हो गया यदि, तो अब क्या माना है कि मैं सही हो गया। यदि ऐसा वो मान के उसे दवा का ग्रहण करना बंद कर दे, तो दोबारा से वो रोग बढ़ जाएगा, और यही हम अनादि से करते आ रहे हैं कि रोग को बढ़ाते आ रहे हैं। रोग थोड़ा सा कम होता है तो निश्चिंत हो जाते हैं, कषाय मंद हो गई
तो निश्चिंत हो गए कि अब तो सब बढ़िया है। लेकिन वास्तव में ये मंद कषाय भी रखने योग्य नहीं है, ये मंद कषाय भी छोड़ने योग्य है, इस मंद कषाय का भी इलाज कराना योग्य है। यदि मंद कषाय का इलाज नहीं कराया तो ये मंद कषाय भर के दोबारा तीव्र हो जाएगी। इसीलिए जैसे 101 डिग्री बुखार हो जाए, चलना फिरना हो जाए, खाना पीना होने लगे, तो भी दवा का ग्रहण करना चाहिए, दवा को नहीं छोड़ना चाहिए, इलाज को नहीं छोड़ना चाहिए। इलाज को छोड़ दिया तो दोबारा रोग बढ़ जाएगा। उसी प्रकार मंद कषाय के काल में भी उसका इलाज करना चाहिए कि मंद कषाय भी नष्ट हो जाए। ये मंद कषाय भी रखने योग्य नहीं है। इसी आचार्य कुंद देव ने कहा कि पुण्य का भी रखने योग्य नहीं है। ज्यो लोहो बेरी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती, उस भांति ही ये शुभ अशुभ दोनों कर्म बेरी बांधती। कि शुभ भाव भी ठीक नहीं है, ये शुभ भाव भी रखने योग्य नहीं है। ये शुभ भाव 101 डिग्री के बुखार जैसा है, तो ये शुभ भाव भी रखने योग्य नहीं है, शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है। तो इस प्रकार जानकीय मंद कषाय के काल में भी हम संतुष्ट ना हो जाएं कि संतुष्ट तो हमको एकमात्र शुद्धात्मा में होना है। ये शुभ भाव भी विभाव भाव है कि मेरा स्वभाव भाव नहीं है, मुझे तो संतुष्ट होना है अपने स्वभाव में ही, इसमें सदा संतुष्ट रहे। आचार्य कुंद ने लिखा ना कि इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें सदा परमात्मा में लिखा उन्होंने कि इसी में सदा संतुष्ट रहे, इसी में लीन रहे, और कहीं संतुष्ट होना योग्य नहीं है, और कहीं लीन होना योग्य नहीं है। यदि लीन होना है तो शुद्धात्मा में लीन हो, संतुष्ट होना है तो शुद्धात्मा में हो, स्वभाव भाव में हो। विभाव भाव कैसा भी हो, अशुभ रूप हो तो भी, शुभ रूप हो तो भी, उसमें असावधान नहीं होना है। यदि शुभ भाव में और शुभ भाव के होने पर तुम असावधान हो गए तो दुर्घटना घटेगी, अशुभ भाव हो जाएगा और फिर तुम्हारा कर्म का बंद हो जाएगा। संसार बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, अनादिकाल से यही चल रहा है कि अनादिकाल से अनंत हमारी कषाय इतनी मंद हुई कि द्रव्य लिंगी मुनिपना हमने धारण किया, और द्रव्य लिंगी मुनिपना ने कैसा धारण किया कि कोई हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी हमने उफ तक नहीं की, हमारी कषाय इतनी मंद हो गई। लेकिन ऐसी उस मंद कषाय में संतुष्ट हो गए तो भी वो कषाय भाव भरे टाइम नहीं लगेगा, भर ही जाएगा वो कषाय भाव भी। इसलिए वास्तव में वो कषाय भाव त्यागने योग्य ही है, कि वो कषाय भाव बढ़ाना योग्य नहीं है। कि आगम में देखो हमको भाव वासना नहीं होती इस चीज की, हमको ऐसा लगता है कि ठीक है एक दो बार हो गए होंगे द्रव्य लिंगी मुनि, एक दो बार में कषाय मंद हो गई होगी, कि एक दो बार नहीं हुई है। आगम में ऐसा आता है कि तुमने इतनी बार पीछी ग्रहण की है कि यदि उन पीछियों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत से ही बड़ा पर्वत बन जाए, इतनी पीछियां तुमने ग्रहण की हैं। मीन्स अनंतों बार तुमने इतनी मंद कषाय के परिणाम किए हैं, लेकिन फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि तुम मंद कषाय में संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होना था शुद्धात्मा में और तुम संतुष्ट हो गए विभाव भाव में। संतुष्ट तो होना था अपने स्वभाव में ही और तुम विभाव भाव में संतुष्ट होकर, परद्रव्य में संतुष्ट होकर, उन्हीं को अपना मानकर, उन्हीं के अनुसार परिणमन करके अपना संसार बढ़ाने में लगे हुए, अपना संसार बढ़ा लिया तुमने। इसलिए यहाँ पे कहा कि इन सबका नाम इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है, मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां असावधानी है। इसी असावधान तो वो रखनी नहीं है। असावधानी जैसे बने तैसे सावधान हो, अपने स्वरूप में, स्वाध्याय में, जिनेन्द्र देव के वचनों के श्रवण में, जिनेन्द्र देव की पूजन में, प्रत्येक कार्य में सावधान रहो। कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए। कि जिनेन्द्र देव की पूजन भी कर रहे हो तो जिनेन्द्र देव की पूजन में भी सावधानी रखो कि कहीं हमसे, क्योंकि देखो ये हम हर जगह याद रखो कि सावधानी हटेगी तो घटना घटेगी। कि जिनेन्द्र पूजन को भी इतने सावधानी से नहीं किया तो उसमें भी कोई ना कोई दोष लग जाएगा। तो इसलिए पूजन हो, दर्शन हो, भोजन हो तो भोजन में भी सावधानी रखो।
भोजन में सावधानी रखोगे तो कोई चीज कैसी आई है, कहीं कुछ आना जाए। तो यदि तुम्हें भोजन में तुम्हारी सावधानी नहीं है तो तुमको जीव हिंसा का दोष लग जाएगा कि भोजन भी करो सावधानी से करो, जल भी ग्रहण करो सावधानी से करो, प्रत्येक कार्य सावधानी से करो। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं कि सावधानी अपने स्वरूप में रखो, लौकिक में सावधानी रखो ही रखो। जैसे कल फेसबुक पे एक वो आया था, एक सेंटेंस कि पहले जीव कहते थे कि पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने में सावधानी रखते थे, और अब वही जीव पानी को तो छोड़ो, हवा को भी छान छान के ले रहा है, मास्क आदि लगा के जा रहा है कि हवा भी आए तो डायरेक्ट ना आए, वो भी छन के आए हवा भी, किसमें वायरस के कण ना आ जाए। तो इस प्रकार हम वास्तव में विचार करें कि सावधानी प्रत्येक जगह रखनी चाहिए। जैसे अभी यदि आपने सावधानी हटा दी, सोशल डिस्टेंस नहीं रखी, तो कोरोना वायरस हो सकता है आपको। वैसे यदि अपने स्वरूप में सावधानी नहीं रखी, स्वरूप से सावधानी हटा दी, तो तुम्हारा ये अनंत संसार बढ़ेगा, कर्म बंद होगा, अभी भी दुखी रहोगे और आगे के भवों में दुखी रहोगे। इसीलिए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमको मिली है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय का पाना बहुत दुर्लभ है। यह मानुष पर्याय मिली, इस मानुष पर्याय में जिन कुल मिला, जिन शासन मिला, जिन्हें देव के वचन मिले, और ऐसे जिन्हें देव के वचनों को पाकर भी यदि हमने अपना कार्य नहीं किया, तो वास्तव में हमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई भी नहीं है। इसलिए विचार करें वास्तव में कि हमको इस जिन शासन का कोई जिनवानी माया मनुष्य पर्याय हमको मिल गई है, इसका दोबारा मिलना असंभव ही मान के चलो। दुर्लभ है ना, वो दुर्लभता भी ऐसी है कि बहुत ज्यादा दुर्लभता। जैसे पंडित दौड़राम जी ने कहा ना, यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनी वो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदगी समानी। कि जैसे ये मानुष पर्याय, ये सुकुल, इतना जिनेन्द्र देव का कुल, जिनवाणी सुनने को मिलना, ये सब मिल गया, यह विधि गए ना मिले। यदि ये ऐसे ही चला गया तो फिर ये मिलता नहीं है। किस विधि नहीं मिलता? कि जैसे रत्न समुद्र में गिर जाए तो रत्न का मिलना दुर्लभ है। विचार करो, समुद्र में रत्न गिर गया यदि आपका, तो रत्न का मिलना कितना दुर्लभ है। रत्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके मिलने के चांस है कितने हैं। तो उसी प्रकार दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमको मिल गई है, और विचारने योग्य बुद्धि मिल गई है, तत्व विचार आदि कर सकते हैं, सारी अनुकूलता मिल गई है। कि जैसी प्रतिकूलताएं महापुरुषों के जीवन में आई, वैसी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में नहीं आ रही हैं, और वो प्रतिकूलताओं के बीच में असावधान नहीं हुए अपने स्वरूप के प्रति, और हम अनुकूलता के बीच में असावधान हो रहे हैं। इस प्रकार जानकर हम स्वरूप के प्रति सावधान रहें, और स्वरूप के प्रति सावधान रहते हुए हम तत्व विचार करें। तत्व विचार करते हुए प्रत्येक समय ये भावना भाएं कि स्वप्न में भी हमसे अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव के दोष न लग जाए, कि स्वप्न में भी हम अपने स्वरूप से विमुख ना हो जाए। इसलिए देखो, इसलिए तो मुनिराजों को निद्रा थोड़ी सी लेते हैं मुनिराज, कि उनको डर रहता है कि कहीं हम अपने स्वरूप से च्युत ना हो जाए। एक मिनट के लिए भी नहीं चाहते वो कि एक मिनट के लिए स्वरूप से च्युत हुआ जाए। और निद्रा में भी पूरी जागरूकता रहती है, पूरी जागृति रहती है निद्रा में भी। निद्रा भी थोड़े समय के लेते हैं, वो भी अल्प लेते हैं निद्रा भी। तो इस प्रकार हम वास्तव में विचार करें कि हम स्वरूप के प्रति असावधान ना हो, स्वरूप के प्रति सावधानी रखें। इस स्वरूप में असावधानी ही हमारे अनंत संसार का कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो यदि अनंत संसार में नहीं रहना हो, ये संसार से दुख भाषित होता हो कि संसार में दुख है, तो इस मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति को जानकर, इस मोहनीय कर्म के द्वारा जीव की अवस्था, हमारी अवस्था ऐसी हो रही है,
ऐसा जानकर इस मोहिनी क्रम को छोड़ने के पुरुषार्थ करें। इस मिथ्यात्व आदि जो मान्यताएं, हमारी मान्यताओं को छोड़कर तत्व विचार करते हुए, समता भाव धारण करते हुए, जिनेन्द्र देव की वाणी का, सर्वज्ञ भगवान का विश्वास करते हुए, होनहार भवितव्यता का विचार करते हुए, परिणमन को सहज रूप से स्वीकार करते हुए हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हम उस मोक्ष मार्ग पर चलें जिस मोक्ष मार्ग पर अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि चले, उसी मोक्ष मार्ग पर हम चलें और हम भी अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि की तरह उन सिद्धों के बीच में जाकर विराजमान हों और उस सिद्धालय में विराजमान होकर हम भी अनंत सुख का वेदन करें, अनंत सुख को प्राप्त करें, अपना जो स्वभाव है स्वभाव को प्राप्त करें। उस स्वभाव को प्राप्त करना हमारा ध्येय होना चाहिए। उसको ध्येय बनाकर हम सब अति शीघ्र मुक्ति वधु का वर्णन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिन वाणी स्तुति